जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, ऊर्जा के केंद्र की सक्रियता, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई शरीर की स्थिति, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। तीन ओंकार पूरक। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क का जमीन को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज मंगलवार है 19 जनवरी। आज हम बैक स्पेशल, स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल, रीढ़ की हड्डी स्पेशल या करोड़रज्जु स्पेशल वो आसनों का अभ्यास करेंगे जिसकी सीधी असर हमारी बैक पे, करोड़रज्जु पे, स्पाइनल कॉर्ड पे या रीढ़ की हड्डी पे एक ही बात है, भिन्न भिन्न नाम से हम जानते हैं। उसके पहले 3 बातें याद कर लेते हैं। यथाशक्ति निरंतरम, दूसरी बात कंप्लीट अवेयरनेस, तीसरी बात कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इन 3 बातों को हमेशा याद रखना है, विधिवत करना है। पहले सूक्ष्म क्रिया करते हैं, थोड़ा शरीर को वार्म अप करते हैं। पैर को फैला दीजिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उस बात पे। पंजों को तान खींच के गोलाकार घुमाएंगे 15 से 20 बार। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में बदलाव, इफेक्ट। अब पंजे को हिलाएंगे। देखिए किस तरह बिल्कुल फ्री मूवमेंट, बिना अटके, बिना रुके, बिना थके हम पंजा हिला रहे हैं, लेकिन हमारी मेंटल अवस्था प्रदर्शित हो रही है। हमने अपने पैरों को छोड़ दिया है ताकि फ्रीली मूव हो सके। अगर आप पकड़ लेंगे पैर को, यानी हम हमारे शरीर को मन से पकड़ सकते हैं। फ्री छोड़ दो, डिटैच हो जाओ। ये फिजिकल डिटैच होना है। उसी तरह हम मन से भी डिटैच हो सकते हैं। विश्रांति, कहाँ पे इफेक्ट हुई महसूस करें। आंतरिक मसल्स पे, पैरों के भीतरी मसल्स मूव होते हैं, जड़ता कम होती है, फैट कम होती है, चलने की क्षमता बढ़ती है, पैरों की ताकत बढ़ती है। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक बार पावर बूस्टर कर लेते हैं ताकि शरीर की भीतरी नस नाड़ियां जो ऊर्जा का वहन करती है वो सारी जाग जाए। एक शरीर को संदेश जाए, ऊर्जा का, सक्रियता का मैसेज करेंगे। यथाशक्ति पावर बूस्टर यानी डायनेमिक भस्त्रिका पार्ट 1। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल है तो यकीन मानिए आपकी क्षमता काफी बढ़ी हुई है। सारा ध्यान शरीर के भीतर
ऊर्जा की सक्रियता को महसूस करें। अगर सांसें फूल गई हो तो उसे शांत होने दें। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, ये 3 क्रियाएं, शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा। शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन और पेट पे दबाव, ये तीनों हमेशा कीजिए ताकि आप सक्रिय हो जाएंगे, आलस्य दूर हो जाएगा, शरीर आपका कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। शुरू करते शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। उल्टे राउंड। पुनः आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाना है, खूब स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। अगर चक्कर जैसा लग रहा है तो थोड़ी और गति धीमी कीजिए। आंख बंद करके या बंद करके ऐसा महसूस हो रहा है कि सब घूम रहा है तो आंख खुली रख के, दोनों एक दूसरे के पूरक है। खुली आंख से क्या तो आंखें बंद कर दे, बंद आंखों से क्या तो आंखें खोल दे। झटके ऑप्शनल है, फिर भी अपने आप को जज करने के लिए 1 2 स्टॉप। गर्दन स्टीफनेस गर्दन की कम होगी, क्रेनियस नर्व सक्रिय होगी, शरीर से प्राण पूर्ति ठीक होगी, गले की क्षमता बढ़ेगी, थायराइड ग्रंथि सक्रिय होगी, नेक पेन कभी नहीं होगा। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्ट नेवल रीजन पे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। पेट पे खूब दबाव महसूस हो रहा है, महसूस होने दे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल और दबाव को फैलता हुआ महसूस करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आज का हमारा स्पेशल सेशन बैक स्पेशल। रीढ़ की हड्डी अगर हमारी ठीक रही तो यकीन मानिए मस्तिष्क अपने आप ठीक रहेगा। यह स्थूल बात हुई,
मस्तिष्क से सारे मैसेजेस रीढ़ के हड्डी के माध्यम से शरीर के भीतरी ऑर्गन पे जाते हैं। पूरा नियंत्रण मस्तिष्क के पास होता है, लेकिन वो संदेश भेजकर हाथों से काम करवाता है, पैर से काम करवाता है, शरीर के सारे ऑर्गन से काम करवाता है। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए आज का स्पेशल सेशन है। अभी हम गिनती करेंगे, करीबन 15, 20, 25 आसन तक होंगे। उसके पश्चात आप महसूस कर पाएंगे आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी, आपकी बैक बिल्कुल फ्री हो जाएगी। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे, हल्का फुल्का महसूस करेंगे, पूरा शरीर आपका एक प्रसन्न हो जाएगा और आप वाइब्रेशन फील कर पाएंगे। करते हैं, थोड़ा सा झुक जाएंगे। सबसे पहला अदब लगा के पहली क्रिया बैक के लिए, मस्तिष्क को पीछे ले जाए, पीछे मस्तिष्क को इस तरह, सिर्फ मस्तिष्क को पीछे ले जाना है, अदब लगाना है। गले में खिंचाव और बैक में इफेक्ट महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे, पूरा ध्यान शरीर पे, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। दूसरी क्रिया सुलभ मत्स्यासन करते, जिसे सुप्त वज्रासन में बैठ के कोहनी को टेकेंगे और मस्तिष्क को डाल देंगे। हो सकता है तो ही कीजिए, वरना देखें सिर्फ। धीरे धीरे एक कोहनी को टेक देंगे, दूसरी कोहनी को टेक देंगे, दोनों घुटने ज्वाइंट, मस्तिष्क पीछे। अब लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से मध्य में आ जाएंगे। पीठ के छाती में लंबी गहरी सांस लेने से कफ का क्षलन होता है, पीठ का बैकवर्ड बैन होता है, पीठ का दर्द मिट जाता है, पीठ की एफिशिएंसी बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है। अब तीसरा सुप्त वज्रासन पूर्ण, यानी सुप्त है ये वज्रासन, उसमें हम लोग पीछे लेट जाएंगे कंप्लीटली, ताकि पीठ में सुंदर सा खिंचाव मिले। ये तीसरी क्रिया है। धीरे धीरे यथाशक्ति को याद रखिए, आपसे हो सकता तो ही करें, अन्यथा सिर्फ देखें। धीरे धीरे कोहनी टेक देंगे, दूसरी कोहनी, अब कोहनी हटा लेंगे, मस्तिष्क जमीन पे, तालू का जमीन पे स्थान, हाथ दोनों थाइस पे, घुटने जमीन से लगे हुए। लंबी गहरी सांस। कोहनी टेक देंगे, हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर आएंगे। इसी अवस्था में विश्रांत। ये 3 क्रियाएं हुई। पीठ के मध्य भाग में काफी इफेक्ट होती है। अगर आपकी अवेयरनेस ठीक है तो आप सब कुछ महसूस कर पाएंगे। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, सारी बातें आप महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी क्रिया, यानी अगर आपको बैक पेन है तो उसे ठीक करने के लिए हमारी जो रिब्स है, हमारी वर्टिब्रा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रा से मणके कहते हैं इसे, उसे अगर रीसेट करना है, उसे रीसेट करना है, उसकी अवस्था को ठीक रखना है, तो मार्जरासन, स्वानासन, उष्ट्रासन और उसके प्रकार, इसका अभ्यास करते हैं। 3 क्रियाएं हुई। अब चौथी क्रियाएं मार्जरासन पार्ट 1।
दोनों हाथों में इक्वल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, दोनों शोल्डर जितना, दोनों घुटने में दोनों हाथ जितना, पैर के पंजे बिल्कुल फ्री। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर कीजिए, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सारा ध्यान पीठ के बल ले जाएंगे, बैक को देखने का प्रयत्न। वर्टिब्रा में डिस्टेंस कम हो रहा है, सारा रक्त कमर पे इकट्ठा हो रहा है, गले में खींचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मन में एक ही भाव, मेरी पीठ की तकलीफें ठीक हो रही है या मेरी पीठ की इफिशिएंसी बढ़ रही है। आसन की इफेक्ट को महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे। पार्ट 2, खूब चिन लॉक कीजिए। सारा ध्यान पीठ पे। वर्टिब्रा का डिस्टेंस अगेन बढ़ रहा है, इकट्ठा हुआ रक्त बिखर रहा है। मध्य में आएंगे। ये माजरासन था। अब माजरासन का दूसरा प्रकार डायनेमिक माजरासन। कमर खूं, 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 उल्टा खूं कमर, खूं कमर, खूं कमर, खूं कमर, खूं कमर, खूं कमर। विश्रांति। 3 अदब लगा के प्रकार हुए, 2 माजरासन के 5। अब स्वानासन। राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों में एक हाथ को आगे से, पैर को पीछे से उठाइए, खींचिए। अब स्थिर हो जाइए, कंपन मिटाने का प्रयत्न। पीठ में सुंदर सा खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। भय को निकाल दीजिए, कंपन को मिटा दीजिए। मध्य में आएंगे। खिंचाव से रक्त चालना बढ़ जाती है, उसे महसूस करें। दूसरे हाथ पैर से राइट लेग पीछे, लेफ्ट हैंड आगे, खींचिए। खिंचाव छोड़ दीजिए, स्थिर हो जाइए। आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ के बल, पीठ पे इफेक्ट महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरा प्रकार स्वानासन, दूसरा प्रकार, दोनों राइट साइड के, राइट लेग और राइट हैंड। गर्दन सीधी, सामने देखने का प्रयत्न, अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश। खिंचाव, पीठ के अन्य भाग में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे। दूसरे साइड से दोनों, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, खींचिए और खींचिए। अब खिंचाव छोड़ के स्थिर हो जाएंगे, आंखें बंद। आसन की वजह से हो रही इफेक्ट को महसूस करें, कंपन को मिनिमम करें। मध्य में आएंगे। 2-3 सांस ले लें। स्वानासन, तीसरा प्रकार। अब उठा के पैर को, घुटी को पकड़ लेंगे। राइट हाथ को उठाइए, लेफ्ट लेग उठाइए, फॉल कीजिए और पकड़ लीजिए। पीछे खींचने का प्रयत्न।
मध्य में आएंगे, दूसरे हाथ पैर से राइट लेग को उठाया, लेफ्ट लेग को उठाया, फोल्ड किया, घुटनी पकड़ ली, पीछे खींचने की कोशिश। शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस कीजिए, बदलाव को जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान शरीर पे। मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। सांसें शांत हो जाएगी अपने आप, सिर्फ उसे देखें। वज्रासन के 3 प्रकार, मार्जरासन के 2 5, स्वानासन के 3 8 प्रकार हुए। अब तक की 8 क्रियाएं हुई। अब 4 प्रकार उष्ट्रासन के, यानी तीनों ये 4 मिला के 12 प्रकार हो जाएंगे। उष्ट्रासन 4 प्रकार अपनी क्षमता की तरफ, जैसे क्षमता बढ़ती है, पहले में से दूसरे से, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और फिर स्थिर होकर लंबी गहरी सांस लेनी है। पीठ के लिए, हमारी बैक के लिए वेरी पावरफुल आसन उष्ट्रासन। करते हैं। घुटने पे आ जाएंगे। पहला प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे, पीछे बैंड हो जाएंगे। ये पहला प्रकार है। हाथ का सपोर्ट है, डरिए मत, हम नहीं गिरेंगे। कमर को आगे पुश करके बैक को पीछे लीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। सीधे हो जाएंगे। शरीर में बदलाव को जानिए। प्रतिपल सांसें नॉर्मल रहेगी। दृष्टा बनने का प्रयत्न, हो रही इफेक्ट को जानने का प्रयत्न। दूसरा प्रकार, पंजे को टेक देंगे, अगेन पुश कीजिए और घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। मस्तिष्क को पीछे डाल दे। लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, सीधे हो जाएंगे। तीसरा प्रकार, अब पंजे को फ्लैट करेंगे। अगेन हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, पीछे पैर लगाइए, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। चौथा प्रकार, पंजे से पंजा मैच करेंगे। यह अल्टीमेट है। जब तीनों का अभ्यास ठीक हो जाएगा तब चौथा प्रकार, पंजा मैच कीजिए, दूसरा पंजा मैच कीजिए। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। 12 प्रकार हो गए। अपने आप को पीठ आंसर देगी। आपको सारी इफेक्ट पीठ पे हो रही है। दूसरे ऑर्गेन पे इफेक्ट होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट पीठ पे होती है। जैसे जैसे पीठ फ्री होगी, हम हल्कापन महसूस करेंगे, एक भीतरी वाइब्रेशन महसूस करेंगे, एक अपना आंतरिक शौर्य महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के शशांक आसन, वो भी पीठ के लिए है। 12 और 3 15 हो जाएंगे। शशांक के 3 प्रकार में हमें वज्रासन में बैठना है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पलाठी में बैठ के कोशिश करेंगे, लेकिन इफेक्ट वज्रासन में ही आएगी। अतः वज्रासन में बैठने का प्रयत्न कीजिए। बटरफ्लाई खूब कीजिए ताकि पैर बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे और धीरे धीरे आप वज्रासन में बैठ पाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करनी है, एक साथ कोशिश नहीं करनी है। कभी भी क्षमता को ओवरटेक मत कीजिए। वज्रासन में आ जाएंगे पुनः।
दोनों घुटने जुड़े हुए, पार्ट 1। धीरे से हाथ को आगे खींचेंगे, हाथ को आगे खींचिए और खींचिए आगे। कपाल जमीन पे टेक दीजिए। पीठ में सुंदर सा खींचाव। और आगे खींचेंगे और आगे खींचेंगे। धीरे से ऊपर आ जाएंगी। खिंचाव के पश्चात जब स्थिर होते हैं तब क्या इफेक्ट होती है महसूस कीजिए। दूसरा प्रकार, 14वीं क्रिया, दोनों घुटने में डिस्टेंस, शशांकासन पार्ट 2। अब और पीठ हमारी आंतर वक्री हो जाएगी। दोनों हाथ को आगे खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। कपाल को जमीन पे टेक दीजिए। कमर में खिंचाव, पीठ में बदलाव महसूस करें। अब तीसरा प्रकार यानी 15वीं क्रिया, शशांकासन पार्ट 3। अब हमारी सीट 90 एंगल हो जाएगी और पीठ कंप्लीटली जमीन से जुड़ जाएगी। इसकी 3 आसन की इफेक्ट 5 पार्ट पे होती है। स्पाइनल कॉर्ड के 5 पार्ट होते हैं, तीनों को मिलके 5 पार्ट पे संयुक्त इफेक्ट होती है। तीसरा पार्ट, सीट 90 एंगल, आगे हाथ खींचेंगे, और आगे खींचिए हाथ को और अंतर्वक्रीय पीठ हो जाएगी। धीरे से पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति लेंगे। 15 आसन किए, उसके इफेक्ट से हमारी पीठ इतनी फ्री हो गई है, आप हल्कापन अभी महसूस कर पाएंगे। अभी जो विश्रांति लेंगे हम कुछ सेकंड के लिए, वो बहुत बढ़िया होगी। महसूस करें, फील कीजिए। सावधान। अब भुजंगासन के 5 प्रकार करेंगे। पहला भुजंगासन, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां प्राण भुजंगासन। यानी 15 और 5 20 क्रिया हो जाएगी। ये भुजंगासन का अभ्यास हम डेली करते हैं ताकि हमारी पीठ की क्षमता बरकरार रहे, कभी बैकवर्ड बेंड ना हो, हमारा मन का संतुलन बना रहे, हमारा डिसीजन पावर, हमारी निर्णय लेने की क्षमता बनी रहे, वर्टिब्रास ठीक रहे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक रहे। इसके लिए हम भुजंगासन का अभ्यास अक्सर करते हैं। पार्ट 1 करते हैं। दोनों हाथ नजदीक, दोनों पैर जुड़े हुए, उठाइए शरीर को, कोनी बेन, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, मस्तिष्क पीछे, आंखें बंद और मनोमन 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नीचे आ जाएंगे, 2-3 सांसें ले लें। भुजंगासन पार्ट 2। हाथ उठाइए, हाथ को उठा लीजिए। अभी पेट पे दबाव, मस्तिष्क ऊपर, पैर के पंजे जमीन से चिपके हुए। 20 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सांसों पे ध्यान। तीसरा प्रकार, बिल्कुल मस्तिष्क को छत की ओर देखेंगे, हाथ सीधे हो जाएंगे। 20 काउंट, हाथ और नीचे पसलियों के पास उठाइए शरीर को, जितना मैक्सिमम। 20 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन विश्रांति। और चौथा प्रकार, पैर को फोल्ड करेंगे। उठाइए शरीर को, पीछे से पैर फोल्ड कीजिए। भुजंगासन का चौथा प्रकार, मस्तिष्क और पैर एक होने चाहिए, सुप्त भुजंगासन। 20 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से पैर स्ट्रेट करेंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान, और सारा ध्यान पीठ पे। इफेक्ट को महसूस करें। बीसवा प्रकार यानी भुजंगासन का 5वां प्रकार, प्राण भुजंगासन। सांस के साथ भुजंगासन, यानी जब हमारा सीना उठेगा तब पूरा करेंगे, नाभि तक सांस भरेंगे। जब सीना नीचे होगा तब रेचक करेंगे, जिसे प्राण भुजंगासन कहते हैं। काफी इफेक्टिव क्रिया है। प्राण शक्ति को जगाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड में स्पंदन को बढ़ाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, और हमारे जो डायफ्राम है उसको ढीला करने के लिए, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए ये प्राण भुजंगासन बहुत इफेक्टिव है। करेंगे पूरा रिचक। विश्रांति, एक गाल पे। सावधान। 20 क्रियाएं हो गई बैक स्पेशल। अब 21वीं क्रिया है मरकट क्रीड़ासन।
उसकी पीठ पे बहुत इफेक्ट होती है, पीठ पे, पैर पे, कमर पे और पेट पे। उससे पीठ अप चिन लॉक करना होता है ताकि जो रीढ़ की हड्डी के आसपास के मसल्स है उस पर काफी इफेक्ट हो, जो जुड़ाव हो। सबसे ज्यादा हड्डियों का जुड़ाव कमर पे होता है और स्पाइनल कॉर्ड कमर से उस पहले पांच मण के वहीं जुड़ते हैं, तो जुड़ाव मजबूत हो। इसके लिए मरकट क्रीड़ासन और फिर कैची दो, यानी 21 और 22वां प्रकार, जिससे काफी थकान होती है, वो थकान मिट जाती है, आप तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। पहले करते मरकट क्रीड़ासन 10-10 बार। दोनों हाथ को इस तरह रखेंगे, चिन लॉक करेंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, एक लेफ्ट की ओर, दो राइट की ओर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक घाल पे विश्रांति। 21वां आसन था, अब 22वां आसन। दोनों हाथ को फैला दीजिए, चिन लॉक करें, लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट से क्रॉस करेंगे, चिन लॉक किया हुआ, गर्दन सीधी। मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाइए, स्ट्रेट कीजिए दूसरी ओर। मध्य में आएंगे, एक गाल पे विश्राम। 22 क्रियाओं की हमने, उसकी संयुक्त इफेक्ट महसूस करें। थर्ड क्रिया विष्णु आसन पार्ट 2, जिसमें सीधी इफेक्ट पीठ पे होती है। आप स्वतः महसूस कर पाएंगे कैसे करना है। इस तरह एक साइड पे आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट पैर को उठाइए, अंगूठा पकड़िए इस तरह, या ऐसा पकड़ के पैर सीधा कर सकते हैं। ये पार्ट 1 हुआ। शरीर में खिंचाव का अनुभव होगा, लेकिन अब पंजे को टेक दीजिए, पंजे के लोअर पार्ट को पकड़िए और घुटना सीधा करने का प्रयत्न, और सीधा कीजिए घुटना, सीधी इफेक्ट पीठ पे होगी, और सीधा और सीधा। देखिए किस तरह पीठ में खिंचाव का अनुभव होता है, और सीधा कीजिए, और सीधा कीजिए, और सीधा करें, और सीधा करें। आप पलट सकते हो, मैं मेरी साइड चेंज करूंगा ताकि फेस टू फेस इंटरेक्शन बना रहे। विष्णु आसन का दूसरा हिस्सा, जिसकी इफेक्ट पीठ पे होती है, यह 23वां प्रकार है। अगर आप यहां नहीं पकड़ सकते तो यहां पकड़ेंगे, शरीर में खिंचाव महसूस होगा। पंजा टेक देंगे, ये दूसरा पार्ट है। अब इसको घुटने को स्ट्रेट करने की कोशिश, और सीधा और सीधा और सीधा और सीधा, और सीधा करें, और सीधा करें, और सीधा करें। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। इस तरह 23 क्रियाएं, 23 क्रिया हमने बैक स्पेशल की। अब और 2 क्रिया करेंगे, तत्पश्चात कपालभाति और ओमकार करेंगे। ये 25 क्रिया करने से आपकी पीठ स्वस्थ हो जाएगी, शांत हो जाएगी, वाइब्रेट होगी, दर्द मिट जाएगा, सक्रियता बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी, शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, और आप अपने आप को इतना फिट और काबिल महसूस कर पाएंगे मानो
आपकी एज है ही नहीं। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका डिसीजन पावर बढ़ेगा, भय निकल जाएगा। बैठक स्थिति में आते हैं। चौबीसवीं क्रिया, खींचिए ऊपर, पीछे कान के पीछे हाथ और खींचिए, खींचिए खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए, और जितना हो सके पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। पीठ में खिंचाव महसूस करें, शोल्डर पे खिंचाव और पीठ में खिंचाव, और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। और 25वीं क्रिया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख के प्राण पूर्ति, जिसमें क्या करना है हमें प्राण पूर्ति क्रिया में मूलाधार से सहस्त्रार तक सांस को भरना है, और ऐसी कल्पना करनी है कि मानो एक पाइप हो, भीतर से पोला, उसमें से प्राण शक्ति ऊपर जा रही है, रीढ़ की हड्डी के जुड़ के सारे चक्र है उसको स्पर्श करते हुए। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा है, सारी वर्टिब्रा में से प्राण शक्ति ऊपर उठ रही है, वापस जा रही है, यानी प्राण शक्ति का भरपूर बहाव सारी वर्टिब्रा में करना है। त्रिकास्थ पहला मन का, और यहां पे गर्दन आखिरी 33वां। आंखें बंद करेंगे, कल्पना करेंगे 33 हमारे वर्टिब्रा है, हमारी पीठ में जो है वो जुड़े हुए हैं, भीतर से जुड़े हुए, उसके भीतर से सुषुम्ना नाड़ी पास होती है, हमें उसे सक्रिय करने का प्रयत्न करना है। आंखें 33 वर्टिब्रा को देख रही है, भीतर से सब जुड़े हुए, वहां से प्राण शक्ति ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसी कल्पना करनी है हाथ की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट के साथ। विश्रांति। पीठ के 25 आसन, 25 क्रियाएं, 25 अंग पूर्ण हुए। अब आधे मिनट के लिए सारा ध्यान पीठ पे, उसमें बदलाव महसूस कीजिए। सावधान। और 5 या 6 आसन दंड स्थिति में भी कर सकते हैं हम, जिसकी इफेक्ट पीठ बजरंगासन है, बजरंगासन है, महावीर आसन है, पैर को आगे से उठाते पीछे से स्पर्श करते हैं, वैसी 5-6 क्रिया और भी है। सब मिला के 30-32 आसन पीठ के हम कर सकते हैं, और पीठ की तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को फिट कर सकते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से श्वसन मार्ग खुल गया है। अब एक एक नासिका से कपालभाति करके भिन्न अनुभव का प्रयोग करते हैं। राइट वन लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू।
शून्य कुंभक, सहज कुंभक, भीतरी शांत अवस्था को महसूस कीजिए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा सहज कुंभक, दोनों नासिका से पहला राउंड। तत्पश्चात शून्य कुंभक का अनुभव कीजिए, जहां सारी क्रियाएं स्थिर हो जाएगी, शरीर अपने आप रीसेट होगा। हमारी हार्ट बीट, हमारी सांसें, हमारी पल्स रेट और अंतस्त्रावी ग्रंथियों का स्त्राव सब कुछ नॉर्मल सेट होगा, रीसेट होगा। दोनों नासिका से कपालभाति। तत्पश्चात शून्य कुंभक में आधी मिनट तक बैठने का प्रयत्न। पहला राउंड रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, शून्य और शांत अवस्था का अनुभव। लेट अवर बॉडी बी रिस्टोर्ड।
सावधान। ओमकार के 4 प्रकार, प्रत्येक प्रकार हम 3-3 बार करेंगे। कंपनों का अनुभव होना चाहिए और आज हम कंपनों का अनुभव हमारी पीठ में करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में करेंगे, रीढ़ की हड्डी में करेंगे। सही मायने में नाभि से मस्तिष्क तक वाइब्रेशन, लेकिन नाभि से मस्तिष्क तक का जो ट्रैक है वो पीठ से जुड़ा हुआ है। हमारी सारी वर्टिब्रा भीतर से जुड़ी हुई है, भीतर से सुषुम्ना नाड़ी पास होती है। हम वहां पे आज वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे, प्रत्येक प्रकार 3-3 बार शिद्दत से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, शरीर अकड़ नहीं, शरीर बिल्कुल ढीला लेकिन सीधा पूरा। पूरा लघु लहरी पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीन बार भ्रामरी पूरा। चौथा प्रकार तरंग वाहिनी पूरा। ओम 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 ओम।
ओम 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 शांत शांत कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव महसूस करें। शरीर में हुए प्रचंड बदलाव का अनुभव, शरीर की स्थिति का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का नेक स्पेशल, पीठ स्पेशल, स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल, रिड केयर स्पेशल, आप जिस भी नाम से पुकारो वो वर्ग यहीं समाप्त होता है। यह अभ्यास बार बार करना चाहिए ताकि हमारी स्वस्थता बनी रहे, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारी मानसिक स्वस्थता बनी रहे। पुनः मिलेंगे थर्सडे को, तब हम स्टमक स्पेशल करेंगे ताकि हमारे जो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, विघटन तंत्र, शरीर को सप्त धातु निर्माण करने की फैक्ट्री है जो वो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।